नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी पुलिस ने एक के बाद एक कई काउंटर्स को अंजाम दिया है, लेकिन सबसे बड़ा जो एनकाउंटर हुआ है वो पीलीभीत में हुआ है, जहां पर 3 खालिस्तानियों को मार गिराया गया है और ये जॉइंट ऑपरेशन के तहत इसे अंजाम दिया गया। पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इन खालिस्तानियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश। सबसे पहले तो जानेंगे कि अपडेट क्या है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपने एक्शन मोड के लिए जाने जाते हैं, उसी तरीके से उनका जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यूपी पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर आतंकियों के साथ सामना किया और ये खालिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं, जो कि KZF खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स गुट के ये तीनों के तीनों आतंकी हैं। और इन्होंने 19 तारीख को यानी 19 दिसंबर को पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो गुरदासपुर इलाका है, वहां पर एक पुलिस चौकी पर इन्होंने हमला किया था, ग्रेनेड आदि फेंके थे। हालांकि गनीमत थी कि वो चौकी बंद थी और वहां पर जब इन्होंने अपना हमला किया उसके बाद ये सब कुछ अब क्रम अपनाया गया है और यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर इस घटना को पूरी तरीके से अंजाम दिया है और इन एनकाउंटर में तीनों के तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और इनके पास से AK-47 भी बरामद हुई है, बड़ी संख्या में गोलियां भी बरामद की गई हैं और इसके अलावा बाइक भी बरामद हुई है। और ये तीनों के तीनों आतंकी जो काफी मोस्ट वांटेड तो थे ही, लेकिन इसमें खास बात यह है कि एक की उम्र 18 साल थी। इतनी कम उम्र से ये किस दिशा में जा रहे हैं, ये बड़ी सोचने वाली गंभीर मुद्दे की बात है। कितनी बड़ी कामयाबी है ये यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि क्या ये किसी ऑपरेशन के तहत यहाँ पर पहुंचे थे? क्योंकि खबरें जो आ रही हैं वो ये बता रहे हैं कि यूपी में ये पनाह लेने के लिए पहुंचे थे। देखिए, कोशिश इनकी थी कि हाँ, शायद यूपी में हमारे आका हमें पनाह दे दें, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से जब जीरो टॉलरेंस की बात की हुई है तो उसी के तहत लगातार पुलिस STF काम कर रही है और यहां पर कोई उन्हें शरण नहीं दी गई। और पीलीभीत में जिस तरीके से इन्होंने अपना पूरनपुर में कोशिश की कि वहां पर हमें शायद जगह मिल जाए और शायद हमें गनीमत रहे कि हम किसी तरीके से बच जाएं। आपको बता दें कि 3 खालिस्तानी आतंकियों का जो एनकाउंटर किया गया है, उन्होंने जो यहां पर अपने साथ वो लेकर आए थे, वो 2 AK-47 के पास से बरामद हुई है और इसके अलावा 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ है, जिनका उद्देश्य मात्र इनका था कि किसी भी तरीके से अपने आतंक को फैलाना है, उनके जो आका हैं उन आकाओं को खुश करना है। और इसमें सिर्फ यहां के ही लोग नहीं है, बल्कि इनका जो मुखिया है वो पाकिस्तान में बैठकर इनको इशारा करता है और उसके बाद ये यूपी, बिहार, पंजाब और अन्य जगहों पर ये लगातार एनकाउंटर्स को अंजाम देते रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूपी में और भी एनकाउंटर्स हुए हैं। जी, लखनऊ से भी खबर आ रही है कि लखनऊ में भी यहाँ पर जो चोर थे ओवरसीज इंडियन बैंक में, उन्होंने बड़ी चोरी अंजाम, करोड़ों रुपए चुरा कर भागने की कोशिश की। वहां पर भी यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वो क्या है पूरी घटना, विस्तार से बताइए। देखिए, सूबे की राजधानी लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक को लूटने के लिए कल की यह घटना है और उस घटना में 42 जो लॉकर्स हैं वो तोड़े गए हैं और उन लॉकर्स को तोड़ने के लिए 7 आरोपी इसमें शामिल थे, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे 24 घंटे के भीतर ये पुलिस ने इस काम को अंजाम दिया है। और अभी सपा यानी कि समाजवादी पार्टी की जो मीडिया सेल है और समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय इकाई है, दोनों की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर कहा गया था कि यूपी में जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी घटना को दिखाया गया कि सूबे की राजधानी में ही इतना बड़ा डाका पड़ा है, उसको हाईलाइट उन्होंने किया। लेकिन उसमें 2 घंटे पहले का उनका ट्वीट है, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि यूपी में एनकाउंटर भी हुए हैं, यानी कि वो खुद भी अपने आप को भी पीछे रखे हुए हैं, अपडेटेड नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को भी बता दिया जाए कि भाई वो एनकाउंटर में गिरफ्तार भी किए गए हैं और लंगड़ा ऑपरेशन के तहत एक जो इनमें से गुट में शामिल था 7 में से, उन 7 में से एक आरोपी को गोली मारकर गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि पुलिस जब छानबीन कर रही थी, इनकी धरपकड़ में लगी हुई थी, तो उस दौरान इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस पर फायरिंग करने के दौरान आत्मरक्षा में पुलिस ने जब पलटवार किया तो उस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। बाकी 2 आरोपी और भी पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर 7 में से 3 आरोपी, 3 जो डकैत हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4 की तलाश अभी भी लगातार जारी है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सूबे में और भी एनकाउंटर्स लगातार किए जा रहे हैं। जी, तीसरा एनकाउंटर की यहाँ पर जिक्र करेंगे, वो कहां पर घटना उसको अंजाम दिया गया है, वो कितनी बड़ी कामयाबी?
वो बुलंदशहर का है मामला। बुलंदशहर में गौ तस्करों पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि गौ तस्करी बहुत धड़ल्ले से करने की कोशिश की जा रही है, उसी को रोकथाम करने के लिए वहां भी लंगड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। और जब पुलिस ने एनकाउंटर करने की कोशिश की और पुलिस की गोली जब आरोपी के पैर में लगी, गौ तस्कर के पैर में, तो वो त्राहिमाम त्राहिमाम करने वाला लगा और पुलिस वालों से कहने लगा कि भाई हमें छोड़ दीजिए, कान पकड़ते हैं कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये असर हो रहा है सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद, जो यूपी में लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स पर चर्चा भी इसी समय में हो रही है। कुछ समय पहले जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, तभी सूबे के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया, वो भी लगातार अपनी बात कहते नजर आए थे और उनको सिर्फ जातिगत व्यवस्था के आधार पर वो सिर्फ आरोपियों का साथ लेने का या उनका पक्ष लेने की बात कर रहे हैं, जबकि उसको जस्टिफाई सिर्फ जाति के आधार पर कर रहे हैं। उनका ये फोकस नहीं है कि किसने कौन सा अपराध किया है, कौन किस बात का आरोपी है। बिल्कुल, यहाँ पर जब जब एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, जो भी आता है, तो उसको लेकर सियासत तो खूब होती है और योगी सरकार पर सवाल भी उठाए जाते हैं। लेकिन हम फिर पीलीभीत पर आना चाहेंगे। पीलीभीत में जो खालिस्तानी मारे गए हैं, तीनों के तीनों, आपने उनकी उम्र का जिक्र किया, काफी कम उम्र के हैं तीनों आरोपी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यहाँ पर जो खालिस्तानी मारे गए हैं यूपी पहुंचे, क्योंकि लंबे वक्त के बाद खालिस्तानियों का यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है यूपी में, तो क्या ये किसी ऑपरेशन के तहत वहां पर पहुंचे थे या फिर यहाँ पर कोई और संगठन इनको शय दे रहा था? देखिए, अभी खुलासा धीरे धीरे हो रहा है, पुलिस अपनी तरफ से खुलासा कर रही है, लेकिन किसी बड़े आतंकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये लोग यहां पर आए हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में इन्होंने किया, उसके बाद इनकी तलाश पंजाब पुलिस कर रही थी। और पंजाब पुलिस के डीजीपी उन्होंने, गौरव यादव हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, दो राज्यों की पुलिस का मिलकर काम करने का उदाहरण बहुत ही बेहतरीन है। और अगर इसी तरीके से अलग अलग राज्यों की पुलिस मिलकर काम करती है तो लाजमी है और यकीनन सत्य है कि पूरे देश में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं घट रही हैं या कोई भी आपराधिक घटना घट रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में भय उत्पन्न होगा। और वो अपराधी भी भय इस बात से खाएंगे कि अगर मैंने जरा भी गुनाहों की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की, किसी तरीके से हम अपने आप को अगर हम बहुत बड़ा डॉन बनाने के लिए कोशिश करते रहे, क्योंकि एक दौर ऐसा चला है कि लोगों के भीतर ये बड़ी उलझन रहती थी और बड़ा ही एक लगातार मचा रहता था, एक कुलबुलाहट होती थी कि हम किसी भी तरीके से सबसे बड़े डॉन बन जाएं और हमारा भारत से लेकर विदेशों तक का डंका बजे। और अब ऐसा डंका बज रहा है कि मौत के घाट तक उतारे जा रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस भी कई बार सवालों के घेरे में रही है। खुद जो एनकाउंटर हुए हैं, उन इनकाउंटर्स को लेकर, उनके तथ्यों को लेकर, सच्चाई को लेकर जब जब जांच हुई है, तो उस जांच के दायरे में यूपी पुलिस भी आई है और अक्सर विपक्ष की तरफ से भी यूपी पुलिस पर कई सवाल उठते हैं। लेकिन जिस तरह से अब ये जो इनकाउंटर किए गए हैं और यहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन किया गया है, यूपी पुलिस पर एक आरोप ये भी लगा कि वो दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ कभी तालमेल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पंजाब पुलिस के साथ जो ऑपरेशन हुआ है, तो क्या उन सवालों का जवाब मिल गया है? देखिए, यूपी पुलिस तालमेल बना पाती है या नहीं दूसरे राज्यों के साथ या दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ, उसका उदाहरण अब सभी के सामने है। संस्कृत में एक उक्ति कही गई है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और सभी ने देखा भी है कि किस तरीके से पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और खालिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, 3 आतंकी। और इसके अतिरिक्त जिस तरीके से लगातार इल्जाम भी लगाए जाते रहे हैं, खास करके विपक्ष की ओर से, तो विपक्ष को यह भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर जिस पर हम इल्जाम लगा रहे हैं, उसी एसटीएफ ने खुद उन्हीं के सरकार के कार्यकाल में बहुत ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। और अभी तक का आंकड़ा आप उठाकर अगर देख लीजिए तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव की सरकार में किए गए थे और मायावती की सरकार में भी एनकाउंटर किए गए हैं और अखिलेश यादव की भी सरकार में किए गए हैं। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार जब रही है, 5 साल जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, उस दौरान एनकाउंटर्स कम से कम हुए हैं, लेकिन उसी दौरान में सबसे अधिक अपराधों की संख्या भी बढ़ती गई है। और उस दौरान सबको उम्मीद थी, जब एक यंग चीफ मिनिस्टर बनकर यूपी में आए हुए थे, तो उनसे उम्मीद जताई गई थी कि यूपी में कुछ और भी बेहतरीन देखने को मिलेगा। लेकिन उस दौरान अपराध के जो संख्याएं बढ़ी हैं, उस पर लगाम लगाने की अब 2017 के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से विधानसभा में भी बोल चुके हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा हो या किसी भी प्रकार की कोई भी आपराधिक घटना हो, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होगा।
पिछले बार जब विधानसभा का सत्र चला था, मानसून सत्र, तो उस दौरान यूपी की राजधानी लखनऊ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ शोहदे गोमती नगर का इलाका था, जब बारिश हुई थी, घनघोर बारिश। उस दौरान एक कपल गुजर रहा था रास्ते से, तो वहां पर उनके साथ छेड़खानी करने की भी कोशिश की गई थी। तो उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि सद्भावना रेल आप चलाना चाहें चलाइए, लेकिन इसके अलावा जो भी अपराधी होंगे, जो भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करेंगे, उनके खिलाफ बुलेट हम चलाने का या बुलेट ट्रेन चलाने का कोशिश या प्रयास हम करेंगे और लगातार चलती रहेगी, वो भी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत। अखिलेश, यहाँ पर जिस तरह से यूपी में माफियागिरी को खत्म करने के लिए खुद कई बार उन्होंने कहा है कि सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो ये उससे जोड़कर भी देखा जाए, क्यों एक बार फिर यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो एक्शन में है? देखिए, माफिया की बात हो रही थी, तो अभी माफिया के अलावा अब तो पहुंच गए हैं आतंकवादियों का भी, खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनका भी खात्मा करने के लिए यूपी पुलिस लगातार तैयार हो गई है और कर भी रही है। अब ऐसे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम माफियाओं को खत्म करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो माफियाओं के साथ साथ अब उसमें ऐड ऑन हो गया है कि आतंकियों को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। अब वही हो रहा है, वही प्रमाण के तौर पर सबके सामने नजर आ रहा है। पीलीभीत में अब जो कुछ भी हुआ है उसमें 3 आतंकी जो मारे गए हैं, खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के ये सदस्य रहे हैं और इनका आका पाकिस्तान में बैठकर इन्हें गाइडेंस देता है और उसी के आधार पर ये लगातार कार्रवाई करते हैं, जिसका एक उदाहरण देखने को मिला कि उन्होंने 19 दिसंबर को पंजाब में किया। उसके बाद अब पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने मिलकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जिससे साफ तौर पर जो ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि यूपी पुलिस किसी के साथ या किसी भी प्रदेश की पुलिस के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती, उनके लिए साफ तौर पर यह बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से पंजाब की पुलिस के साथ एक सामंजस्य बिठाकर यूपी की पुलिस ने इस एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया है और 3 खालिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी अभी हाथ लगी है। पीलीभीत में जहां खालिस्तानियों का खात्मा किया गया है, वहीं लखनऊ में भी एनकाउंटर के तहत एक बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर जमकर न सिर्फ योगी सरकार बल्कि योगी की पुलिस की भी तारीफ हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ कैपिटल टीवी।